नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव कंबोज मेरे चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे इंडिया के सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पे कौन कौन से क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आप अपने नोट्स आप लिख लीजिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको साथ में देता रहूँगा। बात करते हैं दोस्तों पहले महाराणा प्रताप के जन्म से। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ये 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और स्पेसिफिक पूछा जाता है तो कुंभलगढ़ दुर्ग के एक कटारगढ़ उसमें था, और कटारगढ़ में भी एक बादल महल था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये बात आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? महाराणा प्रताप की छतरी यानी जहाँ पे उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, और उधर उनकी छतरी यानी आपने समाधि बोल देते हैं, छतरी बोला जाता है राजस्थानी भाषा में। तो वो छतरी कहाँ पे बनी हुई है? तो छतरी दोस्तों जो महाराणा प्रताप की बनी हुई है वो बाड़ोली नामक स्थान पर उदयपुर में बनी हुई है। और कई बार और स्पेसिफिक पूछ लिया जाए आपसे तो ये चावंड से 2.5 किलोमीटर दूर एक जलाया गया बाड़ोली नामक स्थान है, वहाँ पे 8 खंभों की जो है छतरी बनाई गई है महाराणा प्रताप की। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे कि महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप को बचपन में दोस्तों कीका नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहाड़ी एरिया में वो रहते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है छोटे बच्चों को कीका जो है संबोधन किया जाता है कीका नाम से, तो उनको भी कीका नाम से पुकारा जाता था, राणा कीका नाम से पुकारा जाता था। तो कई बार आपको राणा कीका भी ऑप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों चेतक की छतरी, चेतक की छतरी, चेतक उनके घोड़े का नाम था, उनकी छतरी कहाँ बनी हुई है इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बलीचा गांव है दोस्तों उदयपुर में, बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन इतना ही है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाराणा प्रताप को जेम्स टॉड ने क्या उपनाम दिया था? तो जेम्स टॉड, जिसको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड भी कहते हैं, तो शॉर्ट में जेम्स टॉड बोल देते हैं, उन्होंने इनको उपनाम दिया था गज केसरी नाम से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसके भी दो मत हैं। अगर पूछा जाए कि A.L. श्रीवास्तव जी के हिसाब से हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो 18 जून 1576 को। और अगर पूछा जाए कि गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार थे उनके हिसाब से ये युद्ध कब हुआ था, तो उनके हिसाब से दोस्तों ये 21 जून को 1576 को ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तो इसमें ज़्यादा प्रमाणिक जो डेट मानी गई है वो 18 जून वाली मानी गई है, यानी A.L. श्रीवास्तव वाली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप की सेना में प्रमुख हाथी का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप की सेना में वैसे तो 2 प्रमुख हाथी थे, एक लूणा नाम का था और दूसरा राम प्रसाद था। लेकिन आप पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो राम प्रसाद वाला पूछा जाता है। महाराणा प्रताप की सेना में प्रमुख हाथी का नाम जो है वो राम प्रसाद था। अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए हों आपको तो राम प्रसाद और लूणा दोनों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ए और बी दोनों वाले ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर अकबर ने क्या रख दिया था? तो राम प्रसाद का हाथी, जब अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था तब राम प्रसाद हाथी को उन्होंने बंधक बना लिया था, उसका नाम बदलकर उन्होंने पीर प्रसाद रख दिया था। तो पीर प्रसाद उनका नाम पड़ गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। तो अबुल फजल अकबर का जो है अकबर के दरबार में था अबुल फजल, उसने इसको खमनोर का युद्ध कहा था। तो खमनोर का युद्ध क्यों कहा था? क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था वो राजसमंद जिले में एक बनास नदी है, बनास नदी के तट पर खमनोर नामक स्थान पर हुआ था। और खमनोर नामक स्थान पर भी हल्दी घाटी के एक दर्रा है, हल्दी घाटी के दर्रे के बाहर हुआ था, इसलिए उस स्थान विशेष के नाम पर इसको उसने खमनोर का युद्ध करार दिया था। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा दोस्तों कि महाराणा प्रताप को संकट काल में आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? तो महाराणा प्रताप को संकट काल में दोस्तों भामाशाह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। भामाशाह नाम से जो है योजनाएं भी चलती हैं। तो भामाशाह को जो है हमारे मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब प्रताप
और भामाशाह की जब मुलाकात हुई थी चूलिया नामक स्थान पर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई थी, चूलिया नामक स्थान पर हुई थी। तब उन्होंने जो है इनको आर्थिक रूप से सहायता दी थी। आर्थिक रूप से सहायता में उन्होंने 20,000 जो है स्वर्ण मुद्राएं दी थी उनको, और इसके साथ ही 25 लाख रुपए जो है नगद दिए थे। इस आर्थिक सहायता की वजह से ही उन्होंने महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का जो है वो पुनर्गठन किया और बाद में मेवाड़ पर जीत हासिल की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? दरबारी कवि बोल देते हैं, पंडित बोल देते हैं, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चक्रपाणि मिश्र नाम का उनका दरबारी पंडित था। और अगर कई बार चक्रपाणि के जो ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं तो उनके कुछ 3 प्रमुख जो हैं ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। मुहूर्त माला नाम से लिखा था, एक राज्याभिषेक पद्धति नाम से लिखा था, और एक विश्व वल्लभ नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। तो ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल भेजे थे? तो अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप के पास 4 जो है वो शिष्टमंडल भेजे थे, लेकिन चारों के चारों जो है नाकाम रहे थे, क्योंकि अकबर की अधीनता जो है महाराणा प्रताप ने कभी स्वीकार नहीं करी थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप और मान सिंह की वार्तालाप कहाँ हुई थी? तो मान सिंह और महाराणा प्रताप की जो वार्तालाप हुई थी वो उदय सागर झील के किनारे हुई थी। मान सिंह आपको पता है वो भी एक राजपूत था और महाराणा प्रताप भी राजपूत थे, तो दोनों के अंदर जो वार्तालाप हुई थी वो उदय सागर झील के किनारे पर हुई थी। ये क्वेश्चन इतना ही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप पर कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ और किस आयु में हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक उनकी जो पिता थी उनकी मृत्यु के उपरांत उसी दिन गोगुंदा में हुआ था। 32 वर्ष की आयु में उनका जो है राज्याभिषेक, जो इसको बोलते हैं ऑफिशियल राज्याभिषेक जो हुआ था उनका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? तो इससे साथ आपका क्वेश्चन ये भी जुड़ जाता है कि उनके पिता का नाम क्या था। पिता जो उनके थे राणा उदय सिंह थे, माँ जो थी वो जयवंता बाई थी। जयवंता बाई और राणा उदय सिंह जो थे उनकी 20 रानियाँ थी और 25 पुत्र थे। उस 20 रानियों में जयवंता बाई नाम की रानी जो थी उससे उनको ये पुत्र की प्राप्ति थी महाराणा प्रताप की, और 25 पुत्रों में सबसे बड़ा जो है महाराणा प्रताप थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? मेवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो था राजा राणा अमर सिंह। प्रताप के बाद वो 1597 से 1620 तक जो है मेवाड़ के शासक के रूप में वो रहे थे, और तकरीबन जो 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से उन्होंने संधि कर ली थी, और उसके बाद ही वो उन्होंने मुगलों की अधीनता जो है इस संधि के जरिए स्वीकार कर ली थी। तो इस तरीके से मेवाड़ का ये पहला शासक बना जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने उनको भामाशाह को जो मेवाड़ का कर्ण इसलिए कहा था क्योंकि मेवाड़ जो है का पुनः गठन, जो मतलब मेवाड़ पर जो पुनः जीत हासिल की थी महाराणा प्रताप ने, वो भामाशाह की आर्थिक सहायता के कारण ही कर पाए थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को फिर से अपनी राजधानी कब बनाया था? तो कुंभलगढ़ को फिर से अपनी राजधानी 1580 में उन्होंने फिर से जीत लिया था। तो 1580 में कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी फिर से बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो महाराणा प्रताप ने तकरीबन 25 वर्षों तक शासन किया था, 1572 से 1597 तक। ये जनवरी फरवरी इसमें डेट भी दी होती है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आपसे जो है वो डेट नहीं इतना पूछता कि सन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि कब से कब तक जो शासन किया था। 1572 से 1597 यानी 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। अब बात करते हैं, तो दोस्तों ये इतने क्वेश्चन जो है महाराणा प्रताप में प्रमुख रूप से बनते हैं, जो हमने 1 बाय 1 जिक्र किए और उसकी जो व्याख्या भी की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो इस वीडियो का आप ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।